इस न्यू ईयर सिविल गुरुजी आपके लिए लेकर आया है कंस्ट्रक्शन ऑपरेटिंग प्रोसेस कॉप्स, बट इस बार लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जल्दी जाइए, ऑफर सीमित समय के लिए है। हेलो इंजीनियर्स, वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ सिविल गुरुजी। मैं एस्टिमेशन प्लानिंग इंजीनियर वैष्णव निरंजन सिंह आप सबका स्वागत करता हूं आपके चैनल सिविल गुरुजी में। जैसा कि आप बोर्ड में देख रहे हैं, यहाँ पे एक डायग्राम बनाया गया है। इस डायग्राम के बारे में मैं एक्सप्लेन करूंगा। उससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि ये डायग्राम किस चीज़ के लिए बना है, क्या इसका पर्पज़ है। तो आप जैसा कि सब लोग देखते ही होंगे कि घरों में आजकल सभी घरों में सीलन का प्रॉब्लम आता है। जहां देखो हर जगह सीलन। अभी एक दिल्ली गया था तो हमारे एक सर हैं, उनका 35 लाख का फ्लैट है वहाँ। अब उसमें भी मैं देखा कि इतना महंगा फ्लैट होने के बाद भी पूरी वॉल ख़राब है, उसमें पूरा सीलन आ गया है इतना ऊपर बाथरूम के चारों साइड। तो इस टाइप की आप प्रॉब्लम देखेंगे हर घर में आपको मिलेगी कि जहाँ देखो वहाँ सीलन ही सीलन रहेगी। पूरी वॉल में जो है सीलन आती रहती है। अगर आप कहीं प्रिवेंट भी कर रहे हो, कोई रोकथाम भी कर रहे हो, तब भी सीलन आ जा रही है। तो मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि हम अपने घर में सीलन को कैसे रोक सकते हैं, सीलन का रोकने का तरीका क्या हो सकता है। तो आप सोचो कि आप घर बना लिए, उसके बाद सीलन रोकोगे तो वो असंभव है। घर बनाने से पहले ही हमको देखना पड़ता है कि हम सीलन कैसे रोकें। सीलन रोकने के लिए हम लोग जो है एक एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर देखेंगे कि कैसे हम सीलन अपने घर के लिए रोक सकते हैं। ये चीज़ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। जो है इसमें पूरा मैं एक डायग्राम बनाया हूँ जिसके थ्रू मैं पूरा एक एक चीज़ एक्सप्लेन करूँगा कि हम जब, और इसमें एक चीज़ मैं ये भी बता रहा हूँ आपको कि घर का जो बेस बनता है, किसी भी घर का जब बेस बनता है उसको कैसे बनाएंगे। बेस से ही पूरा रहता है सीलन का सिस्टम कि कैसे हम, जैसे सीलन आप देखते हैं ये घर के नीचे से ही ऊपर आता है, पूरी वॉल में सीलन आ गई, बाथरूम में सीलन आ गई, हर जगह पे सीलन ही सीलन रहती है घरों में। चाहे जितनी महंगी बिल्डिंग देखेंगे आप, लेकिन वहाँ पे भी जो है आपको सीलन मिलेगी। बताया ना, अभी फ्लैट का एग्जांपल दिया कि मेरे सर का एक फ्लैट है वहाँ पे, उसमें भी मैं देखा कि इतना अजीब सीलन है। इसके आप कुछ डायग्राम्स देख सकते हैं कि इस टाइप से ये सब सीलन रहती है जो है हमारी। तो सीलन को रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए ये चीज़ बताऊंगा। और बिल्डिंग का जो बेस पार्ट है, बिल्डिंग का बेस कैसे खड़ा करते हैं उसके बारे में भी आपको मैं एक एक चीज़ बताऊंगा। तो जैसा कि आप ये डायग्राम देख रहे हैं, इस डायग्राम में क्या क्या बना है मैं उसको पहले एक स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करता हूँ। तो सबसे पहले देखेंगे आप एनजीएल। ये देखिए एनजीएल है, ये हमारा क्या है, नेचुरल ग्राउंड लेवल। ये हमारा क्या है, ये है एनजीएल। इसको बोलेंगे नेचुरल ग्राउंड लेवल। नेचुरल ग्राउंड लेवल मतलब जैसे आपका कोई सरफेस है, उसी में तो आप जो है फुटिंग के लिए जो है गड्ढा खोदेंगे। तो उसके लिए हम पहले क्या किए, यहाँ पे ये पूरा एक गड्ढा बड़ा सा खोद दिए। इसकी हाइट आपको ड्राइंग में मेंशन रहेगी, आप यहाँ देख सकते हैं कि ये पूरा एक बड़ा सा गड्ढा है। इसी तरह ये भी एक गड्ढा है, ये फुटिंग के लिए ही होती है, जितनी फुटिंग है आपकी उसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक गड्ढा ही तो खोदते हैं। अब गड्ढा खोदने के बाद हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला काम करेंगे हम लोग उसमें सैंड फिलिंग करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि सैंड फिलिंग क्यों कर रहे हैं, यहाँ पे नीचे पे क्यों कर रहे हैं सैंड फिलिंग। तो सैंड फिलिंग करने का मेन पर्पस ये होता है कि ये जो है हमारे स्मॉल अमाउंट का जो वाइब्रेशन होता है, जैसे कभी भूकंप आ गया तो ये जो है एक कुशन टाइप से काम करता है। इट्स एक्ट लाइक ए कुशन। ये बिल्डिंग को, मतलब स्मॉल अमाउंट का जब वाइब्रेशन आता है उसमें से बिल्डिंग कभी हल्का सा भी हिल गई तो क्रैक्स जनरेट हो जाते हैं बिल्डिंग में। तो सबसे मेन बात, अगर हमको क्रैक्स को रोकना है तो ये, अगर आप सैंड फिलिंग कर रहे हैं 100 mm कर दीजिए या 150 mm कर दीजिए, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपको जो है फाउंडेशन के बेस पार्ट में हम लोग सैंड फिलिंग करते हैं। और इससे एक चीज़ का फ़ायदा मैं और बताना चाहूँगा आपको। इससे एक चीज़ का फ़ायदा ये रहता है कि इसमें जो है हम लोग इसके ऊपर पीसीसी करते हैं सैंड फिलिंग के बाद, तभी तो उसमें जो है कंक्रीट का जो है पूरे फुटिंग डालेंगे। तो पीसीसी करने के लिए हमारा जो वाटर सीमेंट रेशियो रहता है, वाटर सीमेंट रेशियो को भी ये सैंड मेंटेन करता है। क्योंकि जो है जब सैंड हल्का सा एक लेयर बना के डालते हैं, उसमें पानी का छिड़काव करते हैं, तो इस पीसीसी का जो वाटर सीमेंट रेशियो है वो जो है ख़राब नहीं होता है। तो इसके बाद ये हमारा सैंड फिलिंग कर दिए, और इससे आन डीमैक वगैरह जो होती हैं, जैसे चींटियाँ आ रही हैं, दीमक आ रहा है घरों में, इस सब का भी इसमें इसी सैंड फिलिंग के कारण ही जो है इसको हम रोक सकते हैं। तो उसके बाद हम सैंड फिलिंग पहले कर दिए। अब सैंड फिलिंग के बाद 100 mm लेयर का एक जो है पीसीसी का लेयर बिछाते हैं। ये हम लोग यहाँ पे पीसीसी डाल दिए। अब जो है, अब पीसीसी डालने के लिए आप पीसीसी क्यों करते हैं इसका मैं रीज़न आपको बताना चाहूँगा। पीसीसी करने का मेन पर्पस होता है कि ये हमारे जो है फुटिंग के लिए एक सॉलिड स्ट्रेटा प्रोवाइड करता है, एक बेस प्रोवाइड करता है, जो है जिससे कि हम लोग की फुटिंग जो है ना इधर उधर धंसे ना, या ज़मीन पे जो है इधर उधर डिसबैलेंस ना हो। मतलब ये एक सॉलिड स्ट्रेटा प्रोवाइड करता है हमारी फुटिंग के लिए। अब इसके बाद जो है हम लोग यहाँ पे जाल बांधते हैं और यहाँ पे पूरा फुटिंग एक बनाते हैं। ये ट्रेपेजोइडल फुटिंग है, इसमें जो ये डायग्राम में मैं बनाया हूँ ये ट्रेपेजोइडल फुटिंग है। तो इसमें हम पूरा कंक्रीट भर के एक फुटिंग बनाते हैं और यहाँ से हम लोग की फिर एक कॉलम निकालते हैं।
कॉलम अगर एनजीएल तक आ रहा है हमारा तो उसको हम क्या बोलेंगे, पेडेस्ट्रियल कॉलम। पेडेस्ट्रियल कॉलम क्यों बोलते हैं, जैसे कि आप पैर का ही एग्जांपल देख लीजिए कि आप नीचे वाले पैर को फुट बोलते हैं, तो इसी प्रकार इसको तो हम पेडेस्ट्रियल कॉलम बोलते हैं, लेकिन शेष जो ऊपर तक कॉलम जाएगा इसको हम बोलते, ये हमारा जो है मेन कॉलम होता है। लेकिन यहाँ से यहाँ तक के जो है फुटिंग से लेके एनजीएल नेचुरल ग्राउंड लेवल तक के कॉलम को हम बोलते हैं पेडेस्ट्रियल कॉलम। अब इतना करने के बाद जो है हम इसमें क्या कर दिए, बैक फिलिंग कर दिए। बैक फिलिंग करने के बाद ये प्रोसेस है, मैं बता रहा हूं कि आपको कैसे एक बिल्डिंग को खड़ा करना चाहिए, उसका बेस कैसे बनाना चाहिए। हाँ, इसका जो हम इसकी मार्किंग करते हैं, इसके लिए हम सेंटर लाइन लेआउट प्रोवाइड करते हैं, जो कि हम लोग अपने स्टूडेंट्स को यहाँ सिखाते हैं कैसे करते हैं। वो एक एक चीज़ में हम लोग यहीं पे फील्ड में जाके सीखते हैं कि इसके लिए प्रॉपर प्लेसिंग कॉलम की कैसे होगी। वो टॉपिक अलग है, मैं उसके बारे में बाद में आपको बताऊँगा। लेकिन इसमें आप देख सकते हैं पहले इसमें जो है एक, अब इसको जो है हम लोग एक कॉलम के लिए पूरा बना दिए यहाँ पे। अब उसके ऊपर हम बैक फिलिंग कर दिए। अब हम पहुँच गए अपने एनजीएल पे, नेचुरल ग्राउंड लेवल पे। अब एनजीएल में पहुँचने के बाद हम पहले क्या काम करेंगे, अब आप लोग सोचेंगे कि उसमें डायरेक्ट बीम रख देते हैं। डायरेक्ट बीम हम लोग नहीं रख सकते, उसके लिए हमको बीम के लिए भी तो एक बेस चाहिए, जिससे हम जो है उस बीम को एक सपोर्ट मिले प्रॉपर वे में नीचे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, वन लाइन ब्रिक वर्क प्रोवाइड करते हैं जो है बीम के सपोर्ट के लिए। उसके लिए भी एक सॉलिड स्ट्रेटा चाहिए हमको, कि जिससे एक बीम हमारी एक सीधी आ जाए, थोड़ा भी बेंड ना हो, एक परफेक्ट बीम हम डाल सके। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, पहले तो ये वन लाइन ब्रिक वर्क कर दिए, फिर हमने यहाँ पे एक ग्राउंड बीम बना दिया। अब ग्राउंड बीम से आप घरों को देखेंगे कि घर थोड़ा ऊंचाई से बनते हैं, जितने रोड की ऊंचाई, रोड देखेंगे रोड से थोड़ा ऊंचाई पे बोलते हैं, तो उस ऊंचाई को हम क्या बोलेंगे, यहाँ से यहाँ तक, उसको बोलते हैं हम लोग प्लिंथ लेवल। प्लिंथ लेवल तक अब हम क्या करेंगे, अब बीच का ये जो गैप है इसको तो हमको भरना पड़ेगा। इसको भरने के लिए हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे जो है हम लोग ब्रिक वर्क प्रोवाइड कर रहे हैं पूरा, यहाँ से लेके यहाँ तक। ये क्या है कि यहाँ डीपीसी का एक बॉटम देना पड़ता है, डीपीसी बॉटम तक जो है हम लोग पूरा ब्रिक वर्क कर रहे हैं। तो ये ब्रिक वर्क हम यहाँ से लेके जो है ग्राउंड बीम के ऊपर से डीपीसी, और ये ब्रिक वर्क का रीजन क्या है, ये जैसे हम लोग कभी प्लिंथ फिलिंग करते हैं, पूरा मिट्टी भर रहे हैं अपने घर के चारों तरफ, वो मिट्टी बाहर ना आ जाए उसके लिए भी एक बेस रहता है, मतलब चारों तरफ उसके ऐसे डाल देते हैं ब्रिक वर्क, तो ये मिट्टी जो इसके अंदर है गड्ढे के अंदर वो बाहर ही नहीं आ सकती है। तो हम लोग जो है यहाँ पे एक पहले ब्रिक वर्क चारों ओर करते हैं, ठीक है। ब्रिक वर्क करने के बाद जो है ब्रिक वर्क हम कर दिए। अब ब्रिक वर्क के बाद हम, अब यहाँ से पार्ट शुरू होता है कि घर का सीलन वाला सिस्टम कैसे रहता है। इतना तो हमको बिल्डिंग में बनाना ही चाहिए, जैसे कोई भी बिल्डिंग एक बन रही है, CPWD के नॉर्म्स के हिसाब से मैं पूरा बता रहा हूँ कि कैसे एक बिल्डिंग को सही रूप से बना सकते हैं, सही उसका स्ट्रक्चर हम लोग बना सकते हैं। तो इसको आप देख सकते हैं, तो पहले ब्रिक वर्क कर दिए। अब यहाँ से हम जैसे घर में देखते हैं कि सीलन ही सीलन रहती है, चारों तरफ पानी ऊपर रहता है, पूरा जो है उसका पेंट छूट छूट के गिरते रहता है, उसके रोकने के लिए अब देखो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ 50 mm का डीपीसी प्रोवाइड करेंगे, 50 mm का डीपीसी प्रोवाइड करेंगे। अब डीपीसी आप देखेंगे, डीपीसी देने से क्या फायदा रहेगा कि जो ग्राउंड सरफेस रहेगा हमारा, ग्राउंड का जो सरफेस से ये उसके चारों तरफ की यहाँ जैसे प्लिंथ फिलिंग किए हैं या ये ईंटों से जो भी ग्राउंड लेवल से जो पानी आता है वो कैपिलरी राइज, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, कैपिलरी राइज इसको बोलेंगे, कैपिलरी राइज। ये जो है 3 से 5 mm के बीच में होता है, जो मतलब 3 से 5 mm एकदम माइनर सा गैप होता है, मतलब आप बोल सकते हैं एकदम पतला गैप से, उसमें से धीरे धीरे क्या करके यहाँ से ऐसे ऐसे करके ये पूरा जो है पानी ऊपर जाता रहता है। ये देखिए, ये मतलब ऐसे पूरा पानी जाता रहता है। लेकिन अब हम यहाँ पे एक डीपीसी डाल दिए, डीपीसी डालने से क्या होगा कि जो है हमारा कैपिलरी राइज जो है रुक जाएगा। लेकिन उसको भी आप देखेंगे कि डीपीसी में भी हम लोग क्या डालेंगे, उसमें भी तो हमारा जो है डीपीसी में भी हमारे जो है छोटे छोटे से छेद हो सकते हैं, एकदम से छोटे महीन छेद, तो उनको वो होल जो इतने इसमें डीपीसी के रहते हैं, इनको भरने के लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग एक बिटुमेन कोट प्रोवाइड करते हैं डीपीसी के ऊपर। बिटुमेन कोट का मतलब क्या हो गया, डामर। डामर क्या है कि आप जैसे रोड में देखते होंगे वही डामर की बात कर रहा हूँ, लेकिन इसका ग्रेड होना चाहिए VG10। बिटुमेन ग्रेड इसका VG10 होगा, ये CPWD के हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि इसका ग्रेड होना चाहिए VG10 ग्रेड का एक डामर इसमें प्रोवाइड करते हैं हम लोग। आप ये देखेंगे कि यहाँ देखिए मैं एक ये ब्लैक से निशान मार दिया हूँ, तो अब जो इसका कैपिलरी राइज हो गया, बाई चांस अगर डीपीसी के ऊपर भी कैपिलरी राइज हो रहा है तो उस कैपिलरी राइज मतलब पानी ऊपर चढ़ रहा है, आप इतना हिंदी में समझ सकते हैं। कैपिलरी राइज हो रहा है चारों ओर से। अब लेकिन हम यहाँ एक डीपीसी की लेयर डाल दिए, अब डीपीसी की लेयर डालने से उसमें भी कैपिलरी राइज हो सकता है, लेकिन उसको रोकने के लिए हमने बिटुमेन कोट डाल दिया, इसको बोलते हैं डामर, डीपीसी के ऊपर। अब हमारा एक पूरा जो है इसके ऊपर बिटुमेन कोट डालने के बाद ये हमारा जो है एक सरफेस ऐसा बन गया कि जिससे यहाँ इस ग्राउंड लेवल का जो पानी है ये पूरा जो है एनजीएल से लेके ऊपर तक का चारों तरफ का कोई भी पानी आ रहा है छोटा मोटा, कहीं से भी आ रहा है, कहीं भी जम रहा है, ये पानी अब हमारे बिल्डिंग में
सब स्ट्रक्चर पार्ट में नहीं जाएगा। लेकिन आपको देखना है कि अब मैंने क्या किया, इसके ऊपर हम लोग जो है ये बिल्डिंग का हमारा यहाँ सब स्ट्रक्चर पार्ट कंप्लीट होता है। यहाँ से एनजीएल से और ये प्लिंथ लेवल तक का पार्ट को हम सब स्ट्रक्चर बोलते हैं, उसके ऊपर को सुपर स्ट्रक्चर बोलते हैं। उसके बारे में कभी बाद में बात करूंगा, लेकिन अभी हम सब स्ट्रक्चर का देखिए यहाँ तक कंप्लीटली कर लिया। अब हम लोग पहुँच गए हैं अब यहाँ पे प्लिंथ लेवल पे। अब प्लिंथ लेवल पे पहुँचने के बाद हम लोग उसके ऊपर अब जाना क्या, देखिए जैसे दरवाजा, कभी बिल्डिंग में आप देखेंगे दरवाजा लगा होता है, तो दरवाजे के ऊपर का अब हिस्सा यहाँ से शुरू होता है हमारा सुपर स्ट्रक्चर का पार्ट। तो सुपर स्ट्रक्चर में शुरू करने से पहले हमको एक 1 लाइन ब्रिक वर्क प्रोवाइड करना पड़ता है। इसका मेन रीजन मैं बताता हूँ क्यों देते हैं, कि जैसे कहाँ पे कैसे वॉल हमको खड़ी करना है, कहीं 100 mm वॉल आ रहा है, कहीं 200 mm वॉल आ रहा है, तो उसके लिए। और हाँ, ये एक मतलब पूरा बेस बिल्डिंग का यही बनाता है कि इसमें से आप 1 लाइन ब्रिक वर्क आप प्रोवाइड करते हैं। इसको हम लोग 1 लाइन ब्रिक वर्क लेआउट में सीखेंगे। हम लोग यहाँ इंजीनियर्स को सिखाते हैं कि कैसे जो है वो ब्रिक वर्क का लेआउट करते हैं। लेकिन जो है अब देखिए यहाँ पे 1 लाइन ब्रिक वर्क हम लोग पूरा प्रोवाइड कर दिया अपनी बिल्डिंग में। अब उसके ऊपर आप सोच रहे हैं कि फिर से मैंने क्या किया, यहाँ पे एक डीपीसी की लेयर दिया। आप सोचेंगे कि आप यहाँ पे एक डीपीसी हो गई, यहाँ पे भी डीपीसी हो रही, इतना डीपीसी देने का क्या फायदा है। लेकिन अगर हम 1 लाइन ब्रिक वर्क के ऊपर की बात करेंगे, आप देखेंगे जो ग्राउंड का हमारा ग्राउंड सरफेस तो खत्म हो गया, यहाँ प्लिंथ फिलिंग यहाँ इसके पीछे पूरा हो गई है। लेकिन प्लिंथ फिलिंग के बाद जो है आप ये देखो, ये वाले डीपीसी देने का मेन रीजन ये है कि इसमें जैसे हमारा बाथरूम है, बाथरूम का सेक्शन का जो पानी है, किचन के सेक्शन का, या आप जो अपने फ्लोर में झाड़ू पोछा कर रहे हैं उसका पानी है, पोछा लगा रहे हैं, तो वो पानी जो है आपका तो यहाँ से एकदम ये वाले पोर्शन में आएगा, ये वाले पोर्शन में, तो यहाँ से भी तो कैपिलरी राइज हो सकता है। तो इसके कारण जो है फिर से हमारे घर में सीलन आने की वॉल में पूरी चांस रहेगी। तो इसको हमको रोकने के लिए हम लोग फिर से हम लोग यहाँ एक डीपीसी का लेयर प्रोवाइड करते हैं। इस डीपीसी को हम कितने 50 mm का डीपीसी देते हैं। तो अब डीपीसी की एक लेयर ये हो गई, इसके ऊपर से हम लोग पूरा ब्रिक वर्क करते हैं अपने सुपर स्ट्रक्चर के लिए। तो यहाँ से अगर हम लोग ये 2 डीपीसी के लेयर और एक इसमें विटामिन का कोट प्रोवाइड कर देते हैं तो हमारे घर में सीलन नहीं आ सकती किसी भी हाल में। आप ये सब चीज़ें हमें कब करना होता है कि जब हम अपना कभी घर बनाते हैं या कभी अपनी बिल्डिंग बनाना शुरू करते हैं, ये शुरू में ही करते हैं। आप सोचें कि बिल्डिंग एक बार बना लिए और उसके बाद भी अगर आप सोच रहे हैं कि ये बिल्डिंग बन गई भैया अब चलो अपने घर की सीलन रोक ले, तो नहीं रुक सकती है। अगर आप एक जगह कहीं से जो है प्लास्टिक पेंट वगैरह लगा के उसमें वाटर प्रूफिंग करा के भी रोक देंगे, लेकिन कैपिलरी राइज इसका ऐसे होता है, जो पानी ऊपर चढ़ता है एकदम नीचे से जो है ग्राउंड से, वो ऐसे होता है कि वो चीज़ जो है आपका ये नई वॉल में आएगी तो वॉल के दूसरे सेक्शन में आ जाएगी, कहीं ना कहीं मतलब वॉल में वो दूसरे सेक्शन को पकड़ के वहाँ पे कैपिलरी राइज होना पड़ेगा। आप इतना वाटर प्रूफिंग का कोई फायदा नहीं है इसमें। इसीलिए जब घर को हम बनवाते हैं, शुरू से शुरुआत करते हैं, तो उसमें हमें डीपीसी की लेयर अच्छे से प्रोवाइड करना पड़ता है, जिससे कि हमारा कैपिलरी राइज ना हो और जो है सीलन ना आए हमारे घर में। ठीक है, तो यही है आज का मेरा टॉपिक, आज यही था कि हम लोग सीलन को अपने घर में कैसे रोक सकते हैं। तो और आगे चल के मैं ये भी देख सकते हैं, मैं हो सकता है आगे वीडियो बनाऊं, उसमें क्या है, मैं सुपर स्ट्रक्चर पार्ट, ये डोर है हमारा, ये डोर है, यहाँ से आप समझ लेंगे सुपर स्ट्रक्चर पार्ट का इसके बाद यहाँ शुरू होता है। तो इसका जो है मैं बाद में वीडियो बना दूंगा या कुछ भी जैसे भी होगा। तो ये सुपर स्ट्रक्चर पार्ट के बारे में और अलग से मैं बताऊंगा। फिर इसके बाद हमारा पूरा बिल्डिंग का एक प्रोसेस होता है कि जो कि हम लोग यहाँ अपने इंजीनियर्स को सिखाते हैं कि कैसे एक नॉमिनल बिल्डिंग बनाते हैं, उसमें कैसे हम लोग एस्टिमेशन की एक क्वांटिटी निकालते हैं, इसको बनाना भी सिखाते हैं, कैसे एक स्टेप बाय स्टेप साइट में ले जाके हम लोग उनको बताते हैं और यहाँ भी बताते हैं। तो ये सुपर स्ट्रक्चर का पार्ट भी मैं कभी दूसरे वीडियो में बताऊंगा, जिसमें हम लोग बताएंगे कि क्रैक्स जो जनरेट होते हैं वॉल विंडो के आसपास या डोर के आसपास, या क्रैक्स हो गए, या फिर जो है उसका स्लैब बीम वगैरह कैसे देते हैं, स्लैब को कैसे प्रोवाइड करते हैं, उसका जो है लेवल कैसे लेते हैं, ये सब चीज़ मैं अलग टॉपिक में कभी वीडियो बना दूंगा। लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि आप यहाँ डीपीसी तक समझें, जो है इसका ये हमारे घर का पूरा बेस है। तो बेस को जो है कैसे बनाएंगे, ये उस टॉपिक पे पूरा मेरा वीडियो था। और यहाँ पे अगर आप लोग को हमसे जुड़ना चाहते हैं, ये सब चीज़ सीखना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमको कॉल कर सकते हैं 9111001234 नंबर पे। ये नंबर फिर से मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ, 9111001234। हम लोग जो है ये चीज़ और डिटेल में पढ़ते हैं, ऐसे नहीं पढ़ते हैं कि मतलब जो अभी मैं तो 10 मिनट की वीडियो में इसको आपको खत्म करके बता दिया। इस चीज़ का मैं पूरा एक एक क्वांटिटी बताता हूँ, कैसे क्या क्वांटिटी निकालना है, फिर इसका हम बीओक्यू निकालते हैं, कैसे इसका रेट के साथ उसका मल्टीप्लाई करके कितना बिल्डिंग की एक कॉस्ट आएगी। मैं तो एस्टिमेशन पार्ट पढ़ा रहा हूँ, और भी चीज़ें आपको अगर सीखना है बीओक्यू, ये बीओक्यू और एस्टिमेशन का पार्ट के अलावा जो है और भी चीज़ें सीखना है, जैसे बार बेंडिंग शेड्यूल है, बिलिंग है, क्वांटिटी सर्वे है, रेट एनालिसिस है, ये सब चीज़ें हम लोग पूरा 3 मंथ में इंजीनियर्स को यहाँ सिखाते हैं। उसी के साथ जो है ये पूरा जो है एक कंप्लीट कोर्स है हमारा जो है। इसके लिए हमारी 3 ब्रांचेज हैं। पहली ब्रांच हमारी क्या है, लखनऊ में।
लखनऊ में मैं एस्टिमेशन पढ़ा रहा हूँ और उसके बाद जो है हमारी दूसरी ब्रांच है दिल्ली में, एक तीसरी ब्रांच है भोपाल में और 15 जनवरी से हमारे एक नई ब्रांच खुल रही नागपुर में। तो आप सबको अगर कोई भी डिटेल चाहिए उस नंबर पे कॉल करिए 911100 पे और रजिस्ट्रेशन कराइए, जिससे जो है हम लोग जो है आगे इस टाइप की चीज़ें और डिटेल में पढ़ सकें, समझ सकें। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।